रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान न्यूज़। नादरीन, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। नादरीन, DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इमरान खान का भी एक मौक़िफ़ आ गया है माफ़ी मांगने के हवाले से। उसमें क्या तफ़सीलात हैं। दूसरा, 3 रुकनी बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के जो फ़ैसला दिया था मखसूस नशिस्तों के हवाले से, उसके अंदर भी एक एक्शन नज़र आया है पंजाब असम्बली के अंदर। उसकी क्या तफ़सीलात हैं, ये तमाम तर तफ़सीलात आपको इस वीडियो में शेयर करूँगा। तो नाज़रीन, सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि DGI-SPR ने कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफ़ी सवालात खड़े किए और ये कहा कि जो है ये जो सियासी टोला है या ये दहशतगर्द टोला है वो माफ़ी मांगे सदके दिल से और उसके बाद एक आम सी सियासत करे और इंतशार से दूर रहे। तो उसके बाद इमरान खान से ये कुछ सवालात किए गए और उसमें ये कहा कि फ़ौज भी मेरी है और जो कुछ ऐसे लोग हैं जो फ़ौज के अंदर काम कर रहे हैं, मगर जो हमारे साथ जुल्म हुआ, जो हमारे साथ जबर हुआ, हम कैसे माफ़ी मांगे। नाज़रीन, यहाँ पे सवाल एक ऐसा खड़ा हो जाता है कि इस्टेब्लिशमेंट हमेशा वन मैन शो करती है कि वी आर सुपीरियर, इसके अलावा कोई अवाम नहीं है, कोई ऐसी शख्सियत नहीं है। सियासतदान को तो वो कुछ समझते नहीं है। अगर उनका थोड़ा सा सेंटीमेंट अगर थोड़ा सा हिला हुआ है तो वो अवाम के रद्द अमल से, अगर कुछ अवाम का रद्द अमल आता है तो वो थोड़ा सा सीधे हो जाते हैं। अदरवाइज़ पॉलिटिशियन को वो जूते की नोक पे समझते हैं। तो इस तरह इमरान खान साहब के हवाले से भी यही बात है कि जिस तरह सियासी टोला मैंने आपसे कहा कि वो सियासी टोला है और इन लोगों ने इस्टेब्लिशमेंट के जो DGI-SPR साहब हैं उसने हर फैसला उसने सुना दिया। अब एक शख्स गिल्ट हुआ ही नहीं है, अदालतों ने कोई फैसला नहीं दिया, कोई जुर्म साबित नहीं हुआ, अभी तक कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आई। वही वीडियो जो सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहे हैं, वही चीज़ें जो हम देख रहे हैं कि उसने वीडियो भेजा या उसने कहा, उसी बियाव पे अगर आप किसी को एक मुजरिम साबित करते हैं तो बस इस कानून का अल्लाह ही हाफिज़ है। तो यहाँ पर जो हमारी अदालतें हैं, यहाँ पर ATC की अदालतें हैं, वो सारी अब बंद होनी चाहिए, क्योंकि हमारे जो DGI-SPR साहब ने इस्टेब्लिशमेंट ने तयन किया हुआ है कि जो हमें पसंद नहीं होगा हम उसी को सज़ा देंगे, जो हमें पसंद होगा, वो चाहे पहले जुर्म कर चुका हो, उसने अगर गुनाह अपने कबूल किए तो हम उसको दोबारा तो सियासत में लेकर आ सकते हैं। जो शख्स अवाम के मफाद के लिए कोई काम करेगा उनको हम कभी माफ़ी नहीं देंगे। ये लबे लुबाब था DGI-SPR के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का कि अवाम और सियासतदान अगर वो अपने राय हक पे भी होंगे तो हम उनको कोई सपोर्ट नहीं करेंगे। और ये तो बज़ाहिर तो ये कहा जाता है कि इस्टेब्लिशमेंट और अवाम एक पेज पे हैं, मगर यहाँ पे अवाम का ही सेंटीमेंट हिला हुआ है कि वो किस नौइयत की सोच रखते हैं, किस तरीके की सोच रखते हैं। शायद ये अगर बाउंड्रीज से बाहर हैं, अवाम में अगर ये आके मालूमात करें और उनकी गुर्बत, इन्फ्लेशन, उनके मामलात, उनकी तकलीफ़ात अगर देखें तो शायद इनको फिर एहसास हो कि अवाम किस जो है नौइयत से गुजर रही है, किस हालात से गुजर रही है। शायद फिर इन लोगों को अंदाज़ा हो कि अवाम वाकई में अगर दर्द रखती है, इस्टेब्लिशमेंट अगर आवाम के लिए दर्द रखती है तो फिर वो आपके पब्लिक में ये चीज़ें कर सकती है। तो इमरान खान साहब ने अपना मौक़िफ़ बयान कर दिया कि हम माफ़ी नहीं मांगेंगे और अगर जुल्म भी हमारे साथ हो, जबर भी हमारे साथ हो और 25 कारकुन जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शहीद हुए हों, फिर भी हम माफ़ी मांगे तो हम माफ़ी तो नहीं मांगे, बाकी जो है हम इंगेज कर सकते हैं और फ़ौज मेरी है। उससे इमरान खान ने हमेशा यही बात कही है कि फ़ौज मेरी है और ये मुल्क मेरा है और मुल्क के लिए हम हर चीज़ कर सकते हैं। मगर कुछ लोग जो इस मुल्क को अनस्टेबल करना चाहते हैं, हम उनसे कोई ऐसी बात नहीं करेंगे, ना कुछ इस तरह की चीज़ें करेंगे। ये तो वाज़े क्लियर होगा कि एक दूसरे जो एक इंस्टीट्यूशन और दूसरा जो एक लार्जर पॉलिटिशियन पार्टी आमने सामने आ चुके हैं। अब कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का असल मकसद सिर्फ ये था कि खुदा अंदर से कोई अगर डील हुई या कुछ तरह की बात हुई तो जब इमरान खान साहब बाहर आएंगे, क्योंकि बज़ाहिर तो ये लगता है कि जो इनके ऊपर केसेस चल रहे हैं उसमें कोई सदाकत नहीं है। ये अवाम भी समझती है, हर बंदा समझता है
छोटा बड़ा समझता है। बट बात यहाँ पर ये आ जाती है कि अगर इमरान खान रिहा हो जाते हैं तो उनके कुछ सहाफ़ी हैं जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ अलायंस रखते हैं, वो आके ये कहेंगे कि देखें इमरान खान ने वाकई जो DGSP ने कहा कि वो माफ़ी मांगी, जी हाँ इसने तो माफ़ी मांगी और माफ़ी मांगने के बाद इमरान खान बाहर आ गए। ये एक जो है इनका बयानिया बन सकता है आने वाले दिनों में। अब ये वक्त साबित करेगा कि ये क्या चीज़ हो सकती है। और दूसरा जो सुप्रीम कोर्ट के तीन रुकनी बेंच ने एक फ़ैसला दिया था, उस फैसले के अंदर जो मखसूस नशिस्तें थी और पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का जो फैसला था वो मुअत्तल हो चुका था। उसके बाद तहरीरी फैसला आया और कल PTI के जो पंजाब के अपोजिशन लीडर हैं उसने एक नुक्ता उठाया कि सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने एक फ़ैसला दिया है कि मखसूस नशिस्तों का जो फैसला है वो कलअदम हो जाए। और ये जो लोग बैठे हुए इस टाइम, अगर आप कानून साजी करते हैं या कोई इस तरह करते हैं तो ये कैसे साबित होगा कि वो लोग इसमें शामिल हैं या नहीं है, या वो इस फैसले से जो कानून साजी से वो आउट होंगे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह कहा कि इनके होते हुए कोई कानून साजी में ये कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते। तो इस पे जो स्पीकर हैं पंजाब के उसने कहा कि आपका मौक़िफ़ दुरुस्त है, मगर हम जो है एक जो अटार्नी जनरल हैं और इलेक्शन कमीशन है उनसे हम बात करेंगे तो मालूम होगा कि वो किस तरह। मगर वहाँ पर जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो अपोजिशन लीडर हैं वो डट गए। उसने कहा कि जब एक सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया हुआ है तो इलेक्शन कमीशन और अटार्नी का तो काम भी नहीं है, आप फ़ौरन इनको जो है मुअत्तल कर दें, डीनोटिफाई कर दें या किस तरह उनकी रुकनीत ख़त्म कर दें। तो उनका मौक़िफ़ दुरुस्त मानते हुए इस पंजाब स्पीकर ने 27 लोगों का जो है वो और रुकनीत ख़त्म कर दी। एक बड़ा फ़ैसला है इस टाइम, और इसमें अब आपको ये नज़र आएगा कि कोई ऐसी बड़ी कानून साजी, आइनी कानून साजी नहीं हो सकती, क्योंकि उनके लिए 2/2 अक्सरियत होना लाजिमी है। अब इनके पास कोई जो है अक्सरियत नहीं है। आप समझ रहे थे जिस तरह शुरुआत के अंदर कि काजी फायजी साहब को वो एक्सटेंशन देना चाह रहे थे, कोई आइनी रद्द-बदल करना चाह रहे, तो अब वो प्रोग्राम इस टाइम स्टॉप हो चुका है और एक बड़े पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने जो अपना एक ऑब्जेक्टिव था वो क्लियर कर दिया। तो ये तमाम डिटेल्स जो आपके साथ शेयर की, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।